तो दोस्तों, कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की एक महिला ने थप्पड़ मार दिया। अब यहां पर कुछ लोग आकर कहते हैं कि बिल्कुल सही किया, क्योंकि उस महिला के पर्सनल सेंटीमेंट्स जो थे वो दुखी थे। उसके पर्सनल सेंटीमेंट्स को दुख पहुंचा था, क्योंकि कंगना रनौत ने उसकी मां जिस आंदोलन में बैठती थी, किसान आंदोलन में, उसके बारे में कहा था कि 100 रुपया लेकर 200 रुपया लेकर लोग उस आंदोलन में आकर बैठ रहे हैं। अब जो लोग इसका समर्थन करते हैं, तो ये तो वही बात हो गई कि इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड ने उनको इसलिए मार दिया क्योंकि उसके पर्सनल सेंटीमेंट्स जो थे वो हर्ट हुए थे। उसके पर्सनल सेंटीमेंट्स जो थे वो इस बात को करने के लिए कह रहे थे। इसी आधार पर नाथूराम गोडसे, जिसने महात्मा गांधी को मार दिया, इस आधार पर यह भी कह सकते हैं कि नाथूराम गोडसे ने जो किया वो महात्मा गांधी के साथ ठीक किया। अगर इन लोगों की बातों को आप सही ठहराएंगे तब। अब इसी पर आगे बातचीत करेंगे कि क्या कंगना रनौत के साथ जो हुआ वो होना चाहिए था, और अगर वो, तो क्यों हमको, आपको, हर पार्टी को एक साथ मिलकर ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए, और ये इतना जरूरी क्यों है। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है, और एक एक पॉइंट को आपको समझना होगा, उसके बाद ही आप प्रतिक्रिया दीजिएगा। इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड्स ने उनको इसलिए मार दिया क्योंकि सिख धर्म का अपमान का वो बदला लेना चाहते थे। स्वर्ण मंदिर पर इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन करवाया, उसमें सेना घुसी, इसका बदला वो लेना चाहते थे, और उन्होंने इंदिरा गांधी से बदला ले लिया। आप देखेंगे तो व्यक्तिगत तौर पर उन बॉडीगार्ड्स का जो सेंटीमेंट्स था, जो उनकी सोच थी, जो उनके दिल में था, उनका दिल दुखी था, इसके कारण उन्होंने इंदिरा गांधी से इसका बदला लिया। अब कंगना रनौत के साथ जो सीआईएसएफ की इंस्पेक्टर, जो जवान थप्पड़ मारती है, बदसलूकी करती है, वो कहती है कि मेरी मां उस आंदोलन में बैठती थी और कंगना ने उस आंदोलन का विरोध किया, इसलिए हमने थप्पड़ मारा। अब यहां पर आप बात समझिए कि अगर विचारों की लड़ाई में कोई हथियार लेकर आए तो उसे कोई जायज नहीं ठहरा सकता, और अगर कांग्रेस पार्टी का कोई समर्थक या कोई भी किसी भी पार्टी का समर्थक इसको जायज ठहराएगा, तो फिर वो जाने अनजाने इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड्स ने जो किया उसको भी सही ठहरा रहा है। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी के साथ जो किया उसको भी सही ठहरा रहा है, क्योंकि ये तमाम चीजें उसी सेंटीमेंट्स के हर्ट होने के कारण हुई, विचारधारा के नाम मिलने के कारण हुई। और अब कंगना रनौत के ऊपर विशेष तौर पर बात करिए कि अगर ये कल्चर आगे बढ़ा तो गलत क्यों है, और क्यों उस सीआईएसएफ की महिला के साथ कानूनन रूप से ऐसी सजा उसको देनी चाहिए कि फिर कोई ऐसी हरकत करने की हिमाकत ना करे। आप इस बात को समझिए कि राजनीतिक लड़ाई विचारधारों पर होती है। कल की तारीख में राहुल गांधी का बॉडीगार्ड उठकर उनको थप्पड़ मारे और वो कहे कि आपने जो विचारधारा की लड़ाई में बोला उससे हमारा पर्सनल सेंटीमेंट्स हर्ट हो गया। कल को अमित शाह का बॉडीगार्ड उनको थप्पड़ मारकर बोले कि आखिरकार आपकी पार्टी का जो स्टैंड है हम इसके खिलाफ हैं, या ये हमारे सेंटीमेंट्स को हर्ट कर रहा, या वो मारने का मतलब थप्पड़ से ना मारकर किसी और चीज का उपयोग कर ले। अब आप इस बात को समझिए कि ये कल्चर बड़ा खतरनाक है, क्योंकि विचारधारा की लड़ाई में कभी हिंसा नहीं आती। ये एक राजनीतिक तौर पर लड़ाई है, जो कंगना रनौत अपने भाषणों में कहती हैं, या राहुल गांधी अपने भाषणों में कहती हैं, या इंदिरा गांधी ने जो ऑपरेशन कराया वो ऑपरेशन देश के लिए था, ना कि किसी धर्म के लिए और किसी धर्म के खिलाफ। लेकिन अगर कंगना रनौत को किसी किसान आंदोलन के नाम पर कोई सीआईएसएफ की इंस्पेक्टर जो सिक्योरिटी के लिए तैनात है, अगर वो इसके लिए थप्पड़ मार देती है, तो यहां पर बड़ा एक्शन इसलिए लेना चाहिए, क्योंकि अगर इसका समर्थन कोई करता है तो वो जाने अनजाने इंदिरा गांधी के साथ जो हुआ उसका भी समर्थन कर रहा है। महात्मा गांधी के साथ नाथूराम गोडसे ने भी केवल विचारधारा की लड़ाई, और महात्मा गांधी ने जो कहा, जो किया, वो उसको पसंद नहीं आया, इसलिए उसने मार दिया।
तो इस आधार पर नाथूराम गोडसे को कहा जाए कि ना, उसने ठीक किया महात्मा गांधी को मारकर, क्योंकि आखिरकार अंततः उसका दिल दुखा था महात्मा गांधी के फैसलों से, तो यह सरासर गलत होगा। वैसे ही कंगना रनौत ने जो कहा वो एक विचारधारा, एक राजनीति का हिस्सा है, और देश में हमेशा दोनों राजनीति जिंदा रहनी चाहिए। और अगर उसके लिए अगर कोई सिक्योरिटी में से आकर उनको थप्पड़ मारे और वो थप्पड़ मारता है, तो हो सकता है कि किसी और रास्ते के जरिए वो कुछ और कर देता। तो इन तमाम चीजों के प्रति किसी प्रकार का कोई समर्थन शायद नहीं दिखना चाहिए। फिलहाल हमने इंदिरा गांधी का उदाहरण इसलिए दिया कि आप समझिए कि अगर कंगना रनौत के साथ कुछ हुआ, अगर उसके सुरक्षा में तैनात कोई सीआईएसएफ की महिला जवान ऐसा कर देती है जो एयरपोर्ट पर तैनात है, तो कल की तारीख में किसी दूसरे नेता के साथ उसका भी बॉडीगार्ड ऐसा कर देगा, तो उसको भी कुछ लोग कहेंगे कि ना, ये बिल्कुल ठीक हुआ। और अगर ये परंपरा आगे बढ़ी तो ऐसे लोगों की हिम्मत बढ़ेगी। और फिलहाल कंगना के साथ एयरपोर्ट पर इसलिए यह सब कुछ हुआ क्योंकि इसका मामला किसान आंदोलन से जुड़ता है। जो महिला जवान वहां पर तैनात थी उसका पति भी सीआईएसएफ में है। उस महिला जवान का भाई किसान नेता है, वो एक किसान संगठन में एक पद पर बैठा है, और किसान आंदोलन में उसका भाई, उसकी मां जाते थे। वो दोनों एक्टिव तरीके से उसमें पार्टिसिपेट करते थे, और इसका विरोध कंगना ने किया तो वो महिला इससे दुखी थी, और थप्पड़ मार देना यहां पर हम कहेंगे कि सरासर गलत था। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।